देखो, जो स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाए ना, वो याद रखिएगा, जब स्टॉक गिरता है ना, तो डू नॉट कंसीडर इट कि आपको लॉस हो गया, वो डिस्काउंट पे मजीद चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। अब एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको एंग्रो होल्डिंग की दी है, ठीक है ना। एंग्रो होल्डिंग एक बहुत अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। तकरीबन सब कुछ इसके पोर्टफोलियो में आता है, आइसक्रीम, ठीक है, खाने वाले बिस्किट्स, क्या नहीं है जो इसके पोर्टफोलियो में है, कॉल करने वाले टावर्स, फर्टिलाइजर, ठीक है, मतलब बिजली बनाना, क्या नहीं है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। और प्री वॉर जो इसकी प्राइस चल रही थी ना, वो 275 रुपए के हिसाब से चला था, ठीक है, मतलब जंग से पहले, ईरान वाले मसले में। जंग के बाद अभी जंग पूरी तरीके से बंद भी नहीं हुई है आज, ठीक है ना। आज 17 अप्रैल को ये 292 पे क्लोज हुआ, ठीक है, 292, यानी 20 रुपए प्री जंग की कंडीशन से ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब ये जंग हो रही थी तो ये नीचे गिरा हुआ था, ठीक है। 275 का जिसने लिया, उसको जब वो दिख रहा था कि वो गिर के 229 पे आ गया, वो तो यार सर, जो नया इन्वेस्टर है वो बेचारा बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ होता है, यार ये तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता। द पॉइंट इज, जो चीज़ आपको कम पैसों में मिल रही है, दैट इज द डिस्काउंट यू आर गेटिंग, ठीक है, क्योंकि हमने बेचना नहीं है आज, आज हमारा होराइजन ही 5 साल का है, ठीक है ना, हम 5 साल बाद बेचेंगे। और जो अच्छा स्टॉक है ना, इट विल ऑलवेज रिकवर, ठीक है ना। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिकवर, हिस्ट्री में आज तक यही हुआ है, 5 से 10 साल अगर हो सकता है वेट करना पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा रिकवर करता है, ठीक है, हंटिल एंडलेस कंपनी में कोई मसला ना हो, ठीक है ना। तो आप देखें, इतना बड़ा मतलब ब्लू चिप स्टॉक है, और उसने तकरीबन 275 से जंग के पहले फिर गिर के 229 पे गया, फिर 229 से अभी जंग पूरी तरीके से सही मायनों में ख़त्म भी नहीं हुई, और 292 पे चला गया। जब ये सोचें जंग ख़त्म होगी तो ये कहाँ जाएगा, सही है ना। तो पॉइंट इज कि इन्वेस्टिंग में रिस्क लेना पड़ता है, और जब कोई चीज़ गिरती है, दैट इज़ द डिस्काउंट, दैट इज़ द टाइम यू नीड टू बाय। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि उससे पहले आपने पूरी रिसर्च की हुई हो कि ये कंपनी, ये है, ये मामलात हैं। और आजकल के दौर में ना, सिंपल का बात है, पॉइंट इज कि आजकल है इन्फॉर्मेशन का दौर, जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहले आ गई वो उस इन्फॉर्मेशन से पैसा कमाता है, दैट्स इट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन लेट भी आती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लॉन्ग टर्म के हराइजन में हो, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में रियल प्रॉफिट्स बनते हैं इन्फॉर्मेशन पे, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हम हर बंदा, वी आर नॉट दैट वेल कनेक्टेड ना। जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं मिल मिल के घूम फिर के, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता हूँ डेली डेली, हर वक्त, मतलब मैं अपने लिए ढूंढ रहा होता हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो ज्वाइन कर किए हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो पॉइंट इस कि अगर आप इवन बाकियों से पहले नहीं भी ले पाते ना, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। इवन आप अगर जस्ट आपके सामने इतनी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी कि इससे ज़्यादा बुरी क्या ही हालात होंगे कि हमारे बॉर्डर पे आके जंग खड़ी हो जाए, जंग अजीम की बातें हो रही हो, तीसरी जंग अजीम की, और मार्केट जो है वो अभी पूरी तरीके से जंग बंद भी नहीं हुई और पहले से ही अच्छी कंडीशन में चली जाए, तो दैट्स द पॉइंट ना, ठीक है।